नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। जब तक किसी टॉपिक का बॉलीवुड में जिक्र ना हो जाए या भसड़ ना मच जाए, तब तक बॉलीवुड वालों को चैन नहीं आता। और कुछ ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच युद्ध चल रहा है। ज़्यादातर बॉलीवुड के लोग वैसे भी इस बात पर बोलने से कतराते हैं। कोई भी संजीदा टॉपिक हो, फ़लस्तीन हो, गाज़ा हो, इजराइल हो, युद्ध हो, एलपीजी गैस सिलेंडर हो, इन सब चीज़ों पर कम ही बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, बोलते हुए दिखते हैं। लेकिन अब बोमन ईरानी जो भारत के मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने एक हास्यमय फनी वीडियो जारी किया है इंस्टाग्राम पर। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। So, as you may know, it's going viral that Mr. Donald Trump wants to speak to the Iranis, and three people have been beckoned. बातचीत हो रही है, एक स्मृति जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ और मैं बमन ईरानी के साथ। तो मैं तो तैयार हूँ पीस के लिए, कुछ भी कर सकते हम लोग। तो मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि मैं वॉशिंगटन तक नहीं जाऊंगा। मैं सोचता हूं कि इधर दादर पारसी कॉलोनी में आएंगे उनका डेलीगेशन और ट्रम्प साहब इधर आएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। खाना वाना खिलाएंगे, धनसा खिलाएंगे, कस्टर्ड खिलाएंगे, बट एक गैस का सिलेंडर लेके आएंगे तो आई थिंक इट विल मेक लाइफ वेरी वेरी स्मूथ फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये वीडियो आपने देखा और किस तरीके से बोमन ईरानी अब कह रहे हैं कि मैं इस मध्यस्थता में भाग लेने को तैयार हूं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 23 मार्च को कहा है कि मैं ईरान से बात कर रहा हूं और फिर से हम बैक चैनल टॉक्स करेंगे और 5 दिन तक मैं ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करूंगा, लेकिन बातचीत होगी। तो बोमन ईरानी का कहना है कि इस बातचीत में लोगों को लग रहा है कि मैं, बोमन ईरानी, स्मृति ईरानी, एक और पॉलिटिशियन टर्न्ड एक्टर और अरुणा ईरानी जैसे लोग होंगे, लेकिन मैं वॉशिंगटन नहीं जाऊंगा इस बातचीत के लिए। मुझे आप यहाँ आ जाओ, मुंबई में दादर पारसी कॉलोनी में, वहाँ बात करेंगे, धनसक खाएंगे और एलपीजी का गैस सिलेंडर ज़रूर ले आना, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, उस वीडियो पर जो उनके साथी हैं, जो कॉमरेड्स एक्टर्स हैं, जो एक साथ हंसते उठते हैं, वो तो मजाक कर ही रहे हैं। जावेद जाफरी उस वीडियो को हास्यमय तरीके से ले रहे हैं। उन्होंने कमेंट किया है, फरहान अख्तर कमेंट कर रहे हैं हा हा हा। तो फरहान अख्तर ऐसे एक्टर जो काफ़ी संजीदा पिक्चरें भी कर चुके हैं। हाल ही में फरहान अख्तर की ये पिक्चर बूम, जो ऑस्कर से नवाजी गई थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को। मणिपुर पर स्थिर है ये कहानी। मणिपुर के 2 बच्चे हैं, उनके थ्रू सिचुएशन दिखाने की कोशिश की गई है और मणिपुर में तो आप जानते हैं क्या क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त इस पोस्ट को और इस वीडियो को हर कोई पसंद नहीं भी कर रहा है। ईरान की एक एक्ट्रेस है मंदाना करीमी, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है और पोस्ट के नीचे ऑब्जेक्शन उठाकर वो ये कह रही हैं, आपको दिखा देते हैं, कि मिस्टर बोमन ईरानी, अब सडनली आपको बहुत बोलना है ईरान के ऊपर, क्योंकि टाइमिंग बहुत दिलचस्प है इस वक्त। कितने सालों तक ईरान में लोग अरेस्ट होते रहे, एग्जीक्यूट होते रहे, उनको चुप कराया गया, हज़ारों को ख़त्म कर दिया गया, परिवार उजड़ गए। और मेरे जैसे जो लोग हैं, मंदाना करीमी कह रही हैं, ये बिग बॉस 9 की कंटेस्टेंट भी रही हैं, रनर अप, मेरे जैसे जो लोग हैं वो इस रियलिटी में जी चुके हैं और हम उस बारे में बात भी कर चुके हैं। लेकिन अब आपने वीडियो बनाकर इसे एक मजाक उड़ा दिया है। आप गैस के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रंप को कह रहे हैं मेरे घर आ जाओ। तो कह रही है, सर विद ऑल रिस्पेक्ट, यू एंड पारसी कम्युनिटी कम फ्रॉम ईरान। और ये सच है कि जो पारसी कम्युनिटी है वो ईरान से आती है, ईरान से बिलोंग करती है। और आप ये इतिहास को कैरी करते हैं, उस आग को कैरी करते हैं, क्योंकि पारसियों का जो प्रेयर टेम्पल है उसे अग्यारी कहा जाता है, फायर टेम्पल। तो वो कह रही है कि आपकी वो आवाज़ कहाँ थी जब ईरानियों को मारा जा रहा था, जब ईरानी मर रहे थे, और अब सडनली आप ये गैस पॉलिटिक्स और ग्लोबल टॉक पे कमेंट्री कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि स्लो क्लैप और फ्रॉम साइलेंस टू सटायर, दैट वाज फास्ट, एनीवे इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। फिर मंदाना करीमी ने एंड में एक स्माइली छोड़ दिया है, लेकिन स्माइली के साथ एक सवाल भी छोड़ दिया है कि वैसे तो बॉलीवुड ऐसे जो संजीदा टॉपिक्स हैं, चाहे ईरान हो, फ़लस्तीन हो, गाज़ा हो, युद्ध हो, एलपीजी गैस सिलेंडर हो, इन पर बात करने से कतराती है।
और कुछ वर्ग है बॉलीवुड का, वो तो अपने एक प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट करने में लगी रहती है, वही प्रोपेगेंडा जो सरकार को सूट करता है। और अगर कोई पिक्चर बन जाए जिसमें सरकारी प्रोपेगेंडा ना हो तो वो पिक्चर या तो चलती नहीं है या तो अच्छा नहीं कर पाती है। और यहाँ दूसरी तरफ जब कोई एक्टर ईरान वॉर के बारे में बात कर रहा है तो कोई दूसरा उस पर कमेंट करके ये कह रहा है कि इतने दिन आप कहाँ थे और ईरान पर क्यों नहीं बोले। कई बॉलीवुड में ईरानी एक्टर्स हैं जिन्होंने इस पर बात भी की है। एलनाज नौरूजी एक एक्ट्रेस हैं जो लगातार ईरान में हुए हमलों पर, ईरान में हुए लोगों पर हमलों पर बोलती आ रहे हैं क्योंकि वो खुद ईरानियन डिसेंट की हैं। लेकिन कई ऐसे एक्टर्स भी हैं और आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे जो ईरान से उनके कुछ ना कुछ संबंध जुड़े हुए हैं, फिर भी वो चुप हैं। और यही सवाल किया जाता है बॉलीवुड से हमेशा, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो सीरियस टॉपिक्स होते हैं, उन पर बॉलीवुड हमेशा सीरियस होने से क्यों डरता है। आप हॉलीवुड का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई भी एक्टर हॉलीवुड में किसी भी सीरियस टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं करते और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते उसके बारे में बात करने में, चाहे वो ऑस्कर हो, बैफ्टा अवार्ड सेरेमनी हो, कोई भी बड़ी अवार्ड सेरेमनी हो या कोई भी बड़ा अवार्ड प्लेटफॉर्म हो। हर हॉलीवुड का एक्टर अगर कहीं भी दुनिया में चीज़ें खराब हो रही हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर बात ज़रूर करते हैं और बातचीत सामने रखते भी हैं। हाल ही में काफ़ी एक्टर्स ने ऑस्कर सेरेमनीज़ में और काफ़ी अवार्ड सेरेमनीज़ में गज़ा फ़लस्तीन पर भी बात की है, ईरान वॉर पर भी बात की है, और वहीं पर रहकर यानी कि अमेरिका की सरजमी पे रहकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा होने से रहा। लेकिन ये ईरान, यूएस और इजराइल की जो लड़ाई है, ये युद्ध वहाँ के सरजमीन पे अब बॉलीवुड में आई है और आगे कितनी बढ़ती है इसका तो पता नहीं। लेकिन खैर बहरहाल कोई तो एक्टर है जो इस बात पर बोल रहा है, चाहे वो मजाक ही उड़ा रहा है, लेकिन टॉपिक तो बाहर निकला किसी एक्टर के मुंह से। आप देखते रहिए द रेड माइक।